संत मार्ग। तो चलिए आप लोग इससे संगत बड़ी प्यार से सुनिए जी। राधा स्वामी जी। हम उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं, जहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया। हमारे इंद्रियों के हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। और मन जो कर्म करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इस दुनिया को ऋषि मुनियों ने कर्म भूमि कहा है। कुछ विद्वान इसका वर्णन यूं करते हैं कि इस दुनिया में आकर हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छा हो या बुरा, हमें सबका नतीजा भुगतना पड़ता है। इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वान कहते हैं, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। अर्थात खेतों में अगर हम मिर्ची बोते हैं तो मिर्ची ही फसल इकट्ठी करने के लिए जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम की फल खाने का हकदार होता है। कर्म चाहे नेक हो या बुरे, उसका नतीजा या फल भुगतने के लिए शरीर के बंधनों में आना पड़ता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बन जाएंगे। सी क्लास के कैदी होने के बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। झोपड़ियों के बिस्तर उठाकर महलों में जा बिछाएंगे। लोहे की जंजीर उतर जाएगी और सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वर्ग या वैकुंठ तक चले जाते हैं। वह भी भोग शून्य है। उसके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमेशा की तैयार ही रहते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि क्या राजा, क्या प्रजा, और क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे बैठे हैं। और इन कर्मों के कारण जिन योनियों में जाकर जन्म लेना पड़ता है, उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। उस मालिक से बिछड़कर किसी भी योनि में हमें कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। हर रोज़ इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर का वध किया जाता है। किस तरह उनके गलों पर छुरियां चलाई जा रही हैं। हम सब ऐसे मुर्गी, भेड़ या बकरी की जामे में आकर सुख प्राप्त कर सकते हैं। हम कभी ये विचार ही नहीं करते कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण उन जामों में जाना पड़े और हमारे गर्दन पर छुरियां और कुल्हाड़ियां हो तो हमें महसूस करेंगे। कई बार जिस समय डॉक्टर टीका लगाने के लिए एक पतली सी सुई गर्म करते हैं तो हमारा शरीर डर से कांपना शुरू कर देता है। हालांकि वह टीका हमारे फायदे के लिए ही होता है। ऊंट की जामे की हालत देखें, जिस तरह उस पर बोझ लदा हुआ है और किस तरह आगे से खींचा जा रहा है। टांगे के घोड़े की हालत हमें देखें, कितनी सवारियां उस पर सवार हैं और किस तरह उस पर धड़ाधड़ चुंबक पड़ रहे हैं। बैल के जामे में जाकर मैं सोचे उससे सारा दिन यूं ही खेतों में पिसता रहता है या कोल्हू के आगे। तो संगत जी, हमें कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमें मालिक ने इंसान के जामे में भेजा है। इंसानियत हमारे जीवित रहनी चाहिए। हमें एक दूसरे से मिल मिलाप करके रहना चाहिए। तो हम निचले जामों की हालत तो अलग ही है। मनुष्य के जामे में भी अगर बारे में अच्छी तरह विचार देकर देखें, कितना दुख और कितनी मुसीबतें हर रोज उठानी पड़ती है। हालांकि इस समय में टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं। ऋषि मुनि से इसे नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं। तो संगत जी, आपको भी चाहिए कोई अच्छा काम करें जिसमें मालिक की रजामंदी हो, जिसमें मालिक खुश हो, ना कि ऐसे काम किए जाएं इससे मालिक दुखी हो, हम दूसरे इंसानों को दुख दें। तो गुरु प्यारे सत्संग जी, ये इस कड़ी का कर्म सिद्धांत की
इसका आज पहला पार्ट था जो मैंने आप सभी को सुनाया। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मुझे बताएं, मैं इसे नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल या परसों जितनी जल्दी हो सके इसको भी मैं सुनाने का प्रयत्न करूँगा उस मालिक की रहमत और उस दाता की दया से। हे मालिक, आप जी की ही सब कुछ है दात्या, आपने ही सब कुछ बख्शा है मेरे सतगुर। रहमत करें सब संगतां दे दात्या, रहमत करें बाबा जी। राधा स्वामी जी।